नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। ये छुट्टी कैलेंडर 2026 का है और आज के डेट में रिलीज़ किया गया है 2 दिसंबर 2025। अब से कुछ देर पहले इसे रिलीज़ किया गया है और देख सकते हैं कि 2026 में बिहार के कर्मचारियों को, शिक्षकों को, यानी ये कर्मचारी सिर्फ शिक्षकों के लिए है, बाकी कर्मचारियों के लिए ये लिस्ट नहीं है। तो इसमें से टोटल छुट्टी 75 दिन है और इसको बहुत कुछ समझ नहीं पा रहा है कि 75 दिन है कैसे, फिर -10 क्यों है और बराबर 65 फिर क्यों। तो इसको समझाएंगे। पहले एक बार छुट्टी लिस्ट को देख लेते हैं कि छुट्टी कब कब है और कौन सी छुट्टी मिसिंग है। इसमें से 1 जनवरी का छुट्टी मिसिंग है। डायरेक्ट आपको 14 जनवरी का एक दिन का छुट्टी है, फिर 23 जनवरी, फिर 26 जनवरी, 1 फरवरी, 4 फरवरी, 15 फरवरी, 3 और 4 मार्च को होली की छुट्टी है। फिर आगे 13 रमज़ान और ये अलविदा जुमा यानी रमज़ान का अंतिम जुमा, 21 मार्च, 22 मार्च, बिहार दिवस 22 मार्च को छुट्टी में काउंट किया गया है, लेकिन इस दिन स्कूल भी आना होगा। रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, भीमराव अंबेडकर जयंती, वीर कुंवर सिंह जयंती, जानकी नवमी, मई दिवस, ईद उल जुहा यानी बकरीद का एक दिन की छुट्टी और ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी की छुट्टी 1 से लेकर 20 जून। पिछली बार भी 20 दिन की छुट्टी थी और इस बार भी 20 दिनों की छुट्टी है। मुहर्रम के लिए एक दिन, कबीर जयंती एक दिन, चेल्लुम एक दिन, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को शनिवार का दिन पड़ता है और उस दिन छुट्टी के लिस्ट में से काउंट किया गया है, परंतु आपको स्कूल आना है, झंडा फहराना है, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसलिए आपको उस दिन स्कूल आना है। सेम इसी तरह 26 जनवरी को भी छुट्टी के लिस्ट में काउंट किया गया है, परंतु उस दिन आपको स्कूल आना है। इसी तरह से टोटल छुट्टी 75 डेज यानी 75 दिनों का है। इसमें से 10 छुट्टी संडे के दिन होता है, इसलिए 75 में 10 को माइनस करके 65 छुट्टी एक्चुअल छुट्टी आपका होता है। इस बार भी जैसे 2025 में 25 से 31 दिसंबर शीतकालीन अवकाश दिया गया है, बीच में क्रिसमस डे और गुरु गोविंद सिंह जयंती भी आती है। तो मूलतः ऐसे कह सकते हैं कि ग्रीष्मकालीन अवकाश इस बार भी 7 दिनों का यानी 2026 में भी 7 दिनों का मिलने जा रहा है। और जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न थी कि 2025 में जो ग्रीष्मकालीन यानी शीतकालीन जो छुट्टी थी वो मिलेगी कि नहीं, वो कंफर्म हो गया कि अब आगे भी ये छुट्टी बनी रहेगी। और टोटल 65 डेज़ ये हिंदी और उर्दू दोनों स्कूल के लिए है। और बाकी कुछ छुट्टियों के बारे में लिखा गया है कि चाँद के गोचर के अनुसार मुस्लिम त्योहारों की तिथि परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि इसमें ईद की और बकरीद की छुट्टी है। अगर चाँद के अनुसार अगर 1-2 दिन आगे ईद हो, एक दिन आगे या एक दिन पीछे, तो छुट्टी को उसी तरह से आगे पीछे किया जाएगा। धन्यवाद।